आज ये चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, क्या तुम्हें तुम्हारे शरीर में कष्ट है या किसी ने तुमसे बुरा भला बोल दिया? एकदम से रानी अपने प्रीतम की कलाई पकड़ लेती है और पकड़ करके पलंग पर लाई है और हिलकी भर करके श्रीमन से बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो। कि भारी आँखिन में नीर और पंडे धीर रोई गई रानी, और मेरे भैया नाए संतान सैया हुई रही है बदनामी। मेरे भैया नाए संतान राजा हुई रही है बदनामी। और ये तनी कह के रोई गई रे कबा दिन वो महारानी। नदिया होती पुल बनवा की पैरी समुद्र पार हो जाए, और बछड़ा हो तो नथवा की बूढ़ो बैलुन नाथ हो जाए। और पीतल होती ताई बदलाती पैरिन कोठिन बदलती जाए, और बाती होती ताई पड़वाती कर्म को लेखन नाचो। जैसे ही रानी ने अपने श्रीमन से इतनी बात कही तो महाराज त्रिशंकु को कहने लगे, रानी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब तक हम तुम पर जवानी है तब तक राजकाज करेंगे, और उसके बाद ये राजकाज छोड़ करके भगवान का चिंतन वन में करेंगे। रानी कहने लगी, चिंतन जब करने के लिए हम तुम चलेंगे तो इस अयोध्या का राजकाज कौन संभालेगा? सही महाराज चुप के रह गए और विचार करने लगे, रानी परमात्मा की कृपा और हमारे पिछले जन्म के कर्म उसके अनुसार हमें संतान नहीं मिल पाई है। रानी तुम्हें नहीं मालूम कि ये तो कर्मों की खेती है रानी, और जो बोएगा सो पाएगा।
समझ। और संग में एक बीमारी लेकर के आएगा। 4 दिन तो रहेगा आंगन में, 8 दिन हॉस्पिटल में, और 8 दिन हॉस्पिटल में, फिर 2 दिन आंगन में। और जिस दिन उसका कर्ज अदा हो जाएगा मेरे भागवत प्रेमियों, और उसी दिन तुम्हें अस्पताल में छोड़ करके चला जाएगा। इस बच्चे को कहते ऋण अनुबंधी पुत्र, यानी पिछले जन्म का कर्जा खा करके आए और पुत्र बन करके बही बोहरो आए है, और एक एक पाई ब्याज सहित चुका जाएगा। दूसरा बेटा होता है शस्त्र पुत्र, यानी तुम्हारे पिछले जन्म का दुश्मन, वो तुम्हारा बेटा बन करके आएगा। और बेटा बन के आएगा 8-10 साल को बहुना है, सोई तुम्हारो कहो पे पानी फेरन लगे है, और तुम समझोगे कि मेरा ये बेटा है। और 20-25 वर्ष को बहु तो कुछ तुमने कहा उसे बर्दाश्त नहीं होगा, और वही सगत उठाए के तय मार है, क्योंकि वो पुत्र नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म का बैरी है, दुश्मन। और तीसरी प्रकार का बच्चा होता है उदासीन पुत्र। जाते बहुत सावधान रहियो, तीसरे वाले लड़का आता है। कभी किसी के गांव में देखा होगा जो कुत्ता भौंक करके काटते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो जो भौंक ही न चुपका पीछे से दे ले नरो, वो बड़े खतरनाक है। ये तीसरे नंबर का बेटा जो उदासीन पुत्र है, बड़ा सीधो साधो लगेगा। पहले तुम्हारे बिना पूछे ये तुम्हारी जो सैपई टू जसवंत नगर सड़क है यहां तक नहीं जाएगा बिना पूछे। तुम कहो मेरे लला ना सरवण कुमार है, और जे चर्चा चलेगी रिश्तेदार में, रिश्तेदारी वाले सोचेंगे उनको लड़का ठीक है, चलो जो ब्याह करवाए दे, और भैया ब्याह भैया हाय ब्याह भो 2-4 रात में ऐसो माहौल बदलेगो। सवेरे अम्मा से बोलेगो ससुरी बिने बनैया गरी मसूरी, बोलो गोविंद भगवान की। अब तो उन्हीं के कैसे जगिए, उन्हीं के कैसे सुनिए। जय लड़का से बड़े सावधान रहिए, जो तो ऐसो सांप है, न कबूल है न कबूल खेल है। चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र, श्रवण कुमार जैसा। चाहे तुम्हारे पिता काम बना के बिगाड़ दे, बिगाड़ करके बना दे, उससे तो श्रवण कुमार कैसी सेवा ही करनी है। अब राजा सोचने लगे अब क्या करें, मेरे राज्य में मेरे जैसे पता नहीं कितने दुखी लोग होंगे। आज हम कचहरी में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, हम न्याय अन्याय में फर्क नहीं कर पाएंगे। और राजा त्रिशंकु ने सोचा कि नगर भ्रमण करेंगे और वन में जाकर के देखेंगे कि शेर गाय एक घाट पर पानी पी रहे अन्यथा नहीं। राजा का कर्म भी गोस्वामी तुलसीदास दर्शाते हैं रामचरितमानस में कि जासु राज्य प्रिय और प्रजा दुखारी, और सोन रुपयावसी नरक अधिकारी। राज प्रिय आरे प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय नरक अधिकारी।
राजा त्रिशंकु ने जैसे ही घोड़े की सवारी की है, राजा त्रिशंकु सोचने लगे नर नारियों से मिल रहे हैं, राजा के नाम के जयकारे लग रहे हैं। और जैसे ही राजा त्रिशंकु अपने महल नगर की सीमा से बाहर निकले वन प्रांत की ओर, हाय हाय जिसकी किस्मत में दुख लिखा हो उसे घर से लेकर के जंगल तक सुख नहीं मिल सकता है। और राजा के साथ बहुत गजब की एक घटना हो गई। अरे कर घोड़ा की सवारी, अरे हुई घोड़ा पे सवार और करी थी जंगल की तैयारी। और युद्ध देखत जातक बेटा क्यारी हाय क्यारी। अरे नजर जब आगे को डारी, एक गैया खाई रही खेत सोच रहो राजा बलधारी। राजा त्रिशंकु ने क्या देखा, एक गाय हरी भरी फसल को भक्त उजाड़ रही है। राजा ने सोचा अगर मैं इसको निकालता हूं तो पाप हमारे सर पे आ सकता है, और किसान को नहीं बताता हूं तब भी पाप आएगा। अब क्या करें, इधर गिरूं तो कुआं बना है, इधर गिरूं तो खाई है। अरे धूप ने अश्व बढ़ायो है, और सोवे किसान पेड़ के नीचे आई जगायो है। बोल मेरे भाई रे हरिहर, बोल मेरे भाई। और कर्म लेखन करो चाहिए। राजा जैसी त्रिशंकु ने ये दशा देखी है, लल्ला कैमरा में, जैसे ही ये दशा देखी राजा असमंजस में पड़ गया। तो किसान जो पेड़ के नीचे सो रहा था उनके समीप पहुंचे। ए किसान भैया, तुम किसकी रक्षा करने आए? देखो तुम्हारे एक फसल को एक गाय ने चौपट कर दिया, और किसान टूटा है लेकर के लाठी कूला में, कूला में। और जैसे ही गाय मां को कूला को बैठा दिया, गाय मां ने श्राप दे दिया। और श्राप जब दिया है कि जा राजा, मैं तेरा क्या बुरा कर रही थी, आज से तू महल में प्रवेश लेते ही गधा बन जाएगा। हाय राजा त्रिशंकु के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैंने तो मोह बा करके लगाम ले ली, अब मैं क्या करूं? राजा जाना तो बेचारा आगे चाह रहा था, लेकिन उन्हीं पगों से लौट आया है। रानी सत्यरथा का एक नियम था, अपने श्रीमन का इंतजार करती तो हाथ में एक जल का लोटा लेकर के जब उसके पिया महल में आते तो पैरों का प्रक्षालन करती, उसके बाद अंदर ले जाती। अब देखा है रानी ने, महाराज मुख्य दरवाजे से 10 कदम दूरी खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में ना तो घोड़े की लगाम लिए, चेहरे की उदासी को देख करके रानी पूछने लगी, श्रीमन क्या हुआ? महाराज आप महल में क्यों नहीं आते, इतनी दूर क्यों खड़े हैं, बोलते क्यों नहीं है? आप इस समय वन के लिए गए थे, बहुत प्रसन्न थे, क्या हुआ श्रीमान, कौन सी विपदा पड़ गई तुम पर? और इलकी भर करके रानी पूछने लगी है, कि किस कारण से प्रियतम प्यारी वर्तन की गई अनुमानी है।
दिल में लगी भई। इनसे बात करो, दत्तावली से फोन आ रहा है, इनका नंबर ले लेना। क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को धरती गयो पानी है। पूछने लगी श्रीमान, क्या भूखा संत गया दर से, या दुख में कोई संग हुआ, या कोई भूल बनी हमसे, या कोई भूल बनी हमसे, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। एकदम से रानी पूछने लगी है तो महाराज त्रिशंकु को कहने लगे, रानी आज से मैं महल में प्रवेश नहीं ले सकता। क्यों? पूरी बात बता दी। मैंने गाय को तो नहीं निकाला, किसान के द्वारा गाय निकलवाई, लेकर किसान ने इतनी पिटाई की कि गाय बेचारी का पैर टूट गया और उसने मुझे श्राप दिया कि राजा आज के बाद तू महल में प्रवेश लेते ही गधा हो जाएगा। और महारानी ने जो ये शब्द सुना तो महाराज जी के हाथ से जल का लोटा छूट गया। रानी कहने लगी, भगवान ये क्या हुआ, आप महल में प्रवेश नहीं लेंगे, हमारे तुम्हारे बीच में कोई संतान नहीं आ गई, हस्तिनापुर के इसकी अयोध्या का राजकाज कौन चलाएगा। अब रानी देख करके राजा रो रहे हैं, राजा को देख करके रानी रो रही हैं। जैसे ही राजा रानी में रुदन देखा है, दोपहर से शाम हो गई, हर कारा नौकर चाकर भोजन लेकर के आए, ना तो रानी ने लिया ना राजा ने लिया। दुख में कहां भूख कहां प्यास लगती है भक्तों। घर आंगन गूंजता रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता बहनाओ, रात बीतने को चली, ना भोजन किया ना इन्होंने जल लिया, टकटकी लगाई, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक बात और बता दें भक्तों, सुख में बरस पता नहीं चलती है और दुख के 2 दिन काटे नहीं कटते हैं। बहुत गंभीर विशाल रात लग रही है। रानी को देख करके राजा रो रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं रहे, केवल मुंह फाड़े रो रहे हैं। अरे राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी टरत नए तारी, और रोने गौने में रात रे बीत गई पंचो सारी। राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी टरत ने टारी, रोने गोने में रात रे बीत गई भैया सारी। अब भयो शाम से भोर मचो, जब शोर जगे ते नर नारी, हाइलक प्रीतम करू परे कर रोई गई प्राणन प्यारी।
विपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर पिछाड़। विपता पड़ गई रामचंद्र पे लक्ष्मण गिरे मूर्छा खाए। विपता पड़ गई हरिश्चंद्र पे पानी भरो नीच घर जाए। के मूल कोख में गुलिया तब वे बन गए नरसनार। और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट तो वंश दिगंबर क्या है। एक गुरु हमारे बहादुर प्यारे लोगों गए कथा सिखाए। और पाठक पुराजा बस्ती में भोलेनाथ करे भंडार। भारी प्यार करो भैयन ने मोई दिया सोलो लगाए। जब तक देह रहे जगत में तब तक प्रीति की रीत निभाए। वो आप तो गुरुवर स्वर्ग सिधारे आंखें न रहो मेरे आंसू। और कौन देश में पतो लगा जहाँ पे मैंने बहादुर जाए। सारी रात टकटकी लगाए राजा रानी रोते रहे। सुबह परामर्श हुआ है मेरे प्यारे भक्तों। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया है। और गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही देखा राजा त्रिशंकु धूल में बैठे हुए पूछा कारण पूछने लगे। तो राजा त्रिशंकु कहने लगे गुरुदेव मेरी रानी से पूछ लीजिएगा, हम पर अपनी करतूती का वर्णन नहीं हो रहा है। और रानी के पास में जब गए हैं रानी को मुख्य दरवाजे पर बैठा हुआ देखा है। एकदम से सुंदर सा आसन दिया है गुरु वशिष्ठ को। चरण पकड़ करके रनिया एक हिलकी भर के एक बात कहने लगी गुरुदेव कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज और अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज पर रोते हैं। मैं तो सोती हूँ महलों में मेरे प्रीतम बाहर सोते हैं। गुरुदेव क्या करूं ऐसा श्राप लग चुका है। और इनकी भर करके रानी शत्रता कहने लगी गुरुदेव गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा ये दुख का दरिया बह जाए। मेरे पिया पे जो कछु संकट है उनके ऊपर से हट जाए। जो रानी ने इतने वचन कहे तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे रानी अश्वनी कुमारी को द्वारा पीड़ाहारी तेल तैयार करवाओ और राजा को दो। ये मालिश करेंगे, अगर गाय का कूला ठीक हो गया तो गाय कोई न कोई उपाय बताएगी। और ऐसा ही हुआ, गाय की मालिश की गई तो गाय का कूला ठीक हो गया। लेकिन गाय ने एक शर्त लगाई परीक्षा जी कि
किसी माता बहन ने, पतिव्रता स्त्री ने निर्जला एकादशी के व्रत का पालन 12 वर्ष किया हो, वो स्त्री तुम पर जल छिड़केगी, पहले तो तुम गधा बनोगे नहीं, और बन भी गए तो उसके जल के छींटे पड़ते ही तुम मनुष्य बन जाओगे। राजा ने सोचा पत्नी तो हमारी भी बहुत व्रत करती है, मैं चल के बता दूंगा। अरे वो जब देखो तो व्रती रहती है। अब माता बहनाओ, राजा जैसे ही दौड़े हैं, फिर गाय को मुड़ करके राजा ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? गरज पड़े कछु और है, गरज कढ़े कछु और, तुलसी भामरे डार के सो नदी बहाय दे मोहर। लल्ला की शादी नहीं होती तो सोचते हैं कि मोहर गंगा में ले जाएंगे, और जो काम बन गया। बड़े बूढ़े पहले के ये माता बहना कह देते हैं, अटक गई घिन्नी तो बूंद गई सिन्नी, और निकल गई घिन्नी तो भूल गए सिन्नी। राजा ने करके किया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वार्थ का खेल है। स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति का होते ही वो तुम्हें भूल जाएगा। अरे मतलब के बिना लला, और कोई न किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का। गुड्डू नाम बताइए कौन है ये? राजकुमार। प्रसाद ले लो, लोगा प्रसाद लो। तुमने 12 वर्ष निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया होगा, खूब किया है। आ रहा हूं। एक कदम राजा ने, रानी ने जैसे ही दूसरे कदम रखा महाराज ने, और एकदम से राजा ने जैसे ही उसमें रखा तो एक आ रहा हूं, और रानी पात्र को ऐसे जल को उड़ेलती रही, मगर कोई जल ने प्रभाव नहीं दिया। राजा गधा बन गए। हिलकी भर करके रानी गलवैया डाल करके रोने लगी। और माता बहनाओ, जब ये दुख का वर्णन हुआ है, अयोध्या की सारी नारियां एकत्रित होकर के आ गई, जल छिड़कने लगी, लेकिन किसी की मैया के जल ने प्रभाव नहीं किया। एक दिन यूं ही निकल गया। अब राजा त्रिशंकु को गधा बने हैं। रानी से कहने लगे, रानी धरती पर कहीं न कहीं पतिव्रता बहन जरूर मिल जाएगी, तुम राजा को ले जाओ। और राजा को लेकर के गई है तो नगरों से शहर में, शहर से नगरों में एक ही आवाज लगाती, अरे माता बहनाओ, निर्जला एकादशी के व्रत का जिसने पालन किया हो, मेरे पति पर जल छिड़क दे तो ये गधा से मनुष्य बन जाए। बड़े ऊंचे घराने की रानियां आती हैं, लेकिन किसी का जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लेकर के नगर से शहर, शहर से नगरों में घुटनों तक सूजन बढ़ाई है, रो रही है ना रानी। अरे संगत, अरे लेकर पिया आज गर्दभ को और चल दीनी बोनार। हे परमेश्वर लीला है या परंपार। लेकर झटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं। झटपटाए बिल एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं। मेरे पिया के ऊपर बहना देव जल को डाले। हे परमेश्वर
लीला है या परंपार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। माता बहन आने लगी हैं। अरे सुनकर ऐसे वचन का माता जुरियावे, सुनकर ऐसे वचन का माता जुरियावे। भर लोटन नीर धर्म को अंजवावे, भर भर और ढाले बाकर दब के ऊपर जावे सब बेकार। हे परमेश्वर लीला है या परंपार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। माता बहनाओ जल छिड़क रही हैं लेकिन किसी का प्रभाव नहीं खेले। यहाँ पर जितनी माताएं बहना या भाई लोग भी हैं, सोमवार का व्रत कितने लोग रखते हैं? हाथ खड़ा करना। 1 2 5 10। अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, कुआर के और चैत के नवरात्रि। मैयन के कैसे विचारते सुनो। अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी और पूजा घर में ही करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। मैं ही मंदिर बनाऊंगी, तालियां घर में करूंगी। सभी लोग ताली बजाओ प्रेम से। अपने ससुर को विष्णु बनाओ, ससुर को विष्णु बनाओ। और सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूं। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। अपने पति को मैं राम बनाऊं, अपने पति को मैं राम बनाऊं। काय काय खुद रावण बने जाऊं। ये सब प्रेम भेंट हमारे लिए है श्रीमान अमन यदुवंशी जी, जो जसवंत नगर किला यानी जसवंत नगर के रहने वाले हैं। आपके मिलने वाले हैं, आपके बीच के हैं। पहले भाई अमन जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग प्रेम से। हमारी तो यही इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे और आप सभी से इसी प्रकार का इनका मिलन होता रहे, एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बने, यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अपने पति को मैं राम बनाऊं, अपने पति को मैं राम बनाऊं। और खुद सीता बन जाऊंगी। अरे खुद सीता बन जाऊंगी। फिर कबूतर घर में उड़ाऊंगी। अरे खुद सीता बन जाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। आपने नाम सुना होगा अनुसुईया का, जिन्होंने अत्रि के यहाँ चौका से गंगा
मैं तो राम रहीम के डेरा को जाऊंगी, रुपए लकड़ी बिन बगन बागन में तो सूखी सूखी और सॉस को चूल्हे में अड़ाऊंगी। कैसे विमान उतरेंगे भक्तों। अब मैया पे कष्ट उठाती हुई जिस समय ये काशी में पहुंची है, काशी में जब इसके लिए चौराहे पे आवाज लगाई तो बहुत अच्छी अच्छी नारियां आई हैं। उसी काशी में एक महतरानी आती हैं, कहने लगी ओरी बहना, अगर मेरे समाज से जात से तुम्हें कोई घृणा न हो ले तो मैं भी अपने पति की सेवा की है। तुम्हारे पति पे हम, वो माइक बंद रखो, उसको चालू है, तो मैं अपने पति की सेवा के वशीभूत हो करके जल छिड़क सकती हूँ। कह दिया रानी ने, अपने पतिदेव को लाई है और इसने क्या किया, अरे मनसा बाचा कर्मणा, और जो मेरे पति में ध्यान, तो ये कर दब आज से होवे मनुज समान। करके जैसे ही जल छिड़का है महतरानी ने भक्तों, जल के छींटे ही पड़ते एकदम से राजा त्रिशंक मनुष्य हो गए। इधर उधर को देखा तो कहने लगे, ए रानी, ये एहसान हमारे ऊपर किसने किया है? तुमने, तुम्हारी पत्नी ने? हाँ महाराज। ऐसा करो, इस एहसान के बदले आप हमसे कुछ मांग सकते हैं। महाराज हम ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं। मतलब हम लोगों का मतलब ये है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बखें और न देन संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। मैं सूर्यवंशी राजा हूं।